हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.11 शुरू करने जा रहे हैं। 7.11 एक्सरसाइज जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन वैसे तो आप लोग सीख चुके हैं बेसिक्स तो, पर कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली होते नहीं सॉल्व डेफिनेट इंटीग्रेशन के, तो उनको इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से सॉल्व किया जाता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है देखिए बेटा, टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 यहाँ लिखी है, 3 ये दी। चलिए शुरू करते हैं। टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ है, पी नॉट से शुरू होती है। पी नॉट क्या है बेटा? कोई भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन है ए से बी तक। अगर आप वेरिएबल चेंज कर दें, एक्स या टी लिख दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन दोनों का सेम आएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आप साइन टी का इंटीग्रेशन करें 0 से पाई बाय 2 पर, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करें 0 से पाई बाय 2 पर, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, अलग अलग रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी P1, ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स करें या बी से ए जो करें एफ एक्स डी एक्स, जो वैल्यूज आएगी इसकी और इसकी वो एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर आएगी। मतलब अगर ये 5 आए तो वो -5 आएगा, और ये -5 आए तो वो +5 आएगा। तो लिमिट्स स्वैप करने पर एक नेगेटिव आगे लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों सेम चीज़ ही है। सेकेंड, थर्ड P2, ए से बी एफ एक्स डी एक्स को आप तोड़ सकते हैं। लिमिट को ए से बी तक डायरेक्ट कैलकुलेट करने के बजाय ए से सी तक अलग कर दें और सी से डी तक अलग कर दें, सी से बी तक अलग कर दें, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ये भी यूजफुल प्रॉपर्टी है बेटा। नेक्स्ट P3, ए से बी एफ एक्स डी एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, x की जगह दिस प्लस दिस माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये भी कई जगह इंपॉर्टेंट होगा, जैसे अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो π/6 से π/3 साइन एक्स डी एक्स, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन ऑफ π/6 से लिमिट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x की जगह आ जाएगा π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स डी एक्स। मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, π/6 से π/3, ये π/2 होता है, π/6 एंड π/3, π/2 माइनस एक्स यानी कि cos x dx। तो इस प्रॉपर्टी से पता चला कि π/6 से π/3 sin x dx और π/6 से π/3 cos x dx सेम होता है। ये भी प्रॉपर्टी काफ़ी यूज़फुल है बेटा। इसी प्रॉपर्टी का एक केस है P4, बस a की जगह 0 और b की जगह a है, तो a की जगह 0 और b की जगह a आएगा, तो ये a माइनस एक्स हो जाएगा। एफ एक्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स को आप 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। जैसे कभी ऐसा आ जाए 0 से π/2 10 एक्स डी एक्स, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से π/2 10 एक्स जगह आ जाएगा π/2 माइनस एक्स डी एक्स, 10 π/2 एक्स में ये हो जाएगा 0 से π/2 कॉट एक्स डी एक्स। कभी ऐसा आ जाए 0 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 से 2 x की जगह 2 माइनस एक्स आ जाएगा, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ये दोनों सेम वैल्यू ही देंगे, आंसर दोनों का सेम आएगा। चलिए और प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। फिफ्थ प्रॉपर्टी, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स को आप 0 से एफ एक्स डी एक्स और 0 से एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं मतलब इस इंटीग्रेशन को। दोनों लिमिट्स लेकिन 0 से a 0 से ही है, फंक्शन दोनों जगह अलग अलग है, यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स है और यहाँ पे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स है। नेक्स्ट, अगर इसी से ही ये बनाए, स्पेशल केस ऑफ P5 है ये, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, मतलब ये दोनों अगर बराबर है तो ऑब्वियसली ये इस ट्वाइस हो जाएगा। और अगर एफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है, मतलब ये चीज़ इसके नेगेटिव के बराबर है, तो ऑब्वियसली कट कटा के 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 से एफ एक्स डी एक्स होगा अगर एफ एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब होता है बेटा एक्स या माइनस एक्स रखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एफ एक्स अगर हो कॉस एक्स, ये एक इवन फंक्शन है बेटा, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर ही होता है, एफ एक्स के बराबर है, तो ये एक इवन फंक्शन है। अगर आप जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ, एक्स है एक्स एफ एक्स है एक्स की पावर 4 प्लस एफ एक्स स्क्वायर, तो एफ माइनस एक्स क्या आएगा बेटा, माइनस एक्स की पावर 4 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। एक माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 इक्वल ही होता है, और माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर ही होता है, ये एफ एक्स ही आ गया, तो ये भी एक इवन फंक्शन है। तो अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 से एफ एक्स डी एक्स होगा। ये प्रॉपर्टी ईजी है आइडेंटिफाई करने पर कि किसी क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लग रही है कि नहीं लग रही है।
माइनस ए से प्लस ए केवल इसी में यूज़ हुआ है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करना कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, वही आपका मेन टास्क है। नेक्स्ट, अगर एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का मतलब होता है माइनस ऑफ एक्स एफ एक्स सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स कुछ टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे एफ एक्स कुछ टू साइन एक्स, ये एक ऑड फंक्शन है क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है साइन ऑफ माइनस एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स ही आएगा। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल बताता हूँ, एक्स क्यूब, ये भी एक ऑड फंक्शन है। तो अगर ऑड फंक्शन है तो माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स जो है जीरो के बराबर ही होगा। एक और बात, ज़रूरी नहीं है कोई ना कोई हर एक फंक्शन इवन हो या ऑड हो। कई बार कुछ फंक्शंस होते हैं ना जो ना इवन होते हैं ना ऑड होते हैं, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैं लिख दूँ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर ओनली एक्स। तो यहाँ पर अगर आप एफ माइनस एक्स करोगे तो ये माइनस एक्स की पावर 4 प्लस माइनस एक्स, मतलब एक्स की पावर 4 माइनस एक्स आएगा। इसको ना तो आप नेगेटिव एफ एक्स लिख सकते हो ना एफ एक्स लिख सकते हो। तो ये फंक्शन जो है ये तो ना तो एफ एक्स है ना ही नेगेटिव एफ एक्स है, तो ये ना तो इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है। ओके, तो चलिए बेटा अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उसमें अपन पहले ये एनालाइज करेंगे प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, उसके बाद अपन प्रॉपर्टीज अप्लाई करके उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल 30, -1 से 2 मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, इसको आपको कैलकुलेट करना है। मॉडुलस क्या होता है बेटा, अगर अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्ट मॉडुलस हट जाता है, और अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो मॉडुलस हटाकर आगे नेगेटिव लगा दो। पर यहाँ दिक्कत ये है -1 से 2 के बीच में ये वैल्यू पॉजिटिव भी कुछ जगह पॉजिटिव है कुछ जगह नेगेटिव है, तो डायरेक्ट अपन को मॉडुलस हटाकर प्लस लगाना माइनस लगाना या नहीं लगाना पता नहीं चलेगा। इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए क्या करते हैं, लिमिट क्या है बेटा -1 से 2 के बीच में, इसमें के बीच में वो पॉइंट्स निकाल देते हैं जहाँ पे ये वो इंटरवल्स निकालते हैं जहाँ पे ये नेगेटिव है, और वो इंटरवल्स भी निकाल देते हैं जहाँ पे ये पॉजिटिव है, ताकि जिस इंटरवल में पॉजिटिव होगा वहाँ तो अपन मॉडुलस डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे, और जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ अपन मॉडुलस एलिमिनेट करके आगे एक नेगेटिव लगा देंगे। तो ये नेगेटिव कहाँ है पॉजिटिव कहाँ है, ये निकालने के लिए अपन को पहले ये पता करना पड़ेगा ये अंदर वाली वैल्यू ज़ीरो कहाँ है, क्योंकि जहाँ ज़ीरो होगी वहीं पे वो टर्मिनल पॉइंट होगा, चेंज होगा वहाँ पे, माइनस से प्लस में एंटर हुआ होगा या माइनस से प्लस से माइनस में एंटर हुआ होगा। कैसे करते हैं देखना बेटा, एक्स कॉमन लिया, या तो एक्स ज़ीरो है या एक्स स्क्वायर माइनस 1 ज़ीरो है, इससे एक्स की वैल्यू मिली +1 और -1। -1 तो टूटा हुई है, यहाँ पे ज़ीरो भी मार्क कर देता हूँ और एक +1 भी मार्क कर देता हूँ। -1 पे ज़ीरो है, 0 पे ज़ीरो है, +1 पे ज़ीरो है, और 2 पे तो एंड ही हो गया। तो इन पॉइंट्स ने इस पूरे इंटरवल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2 और 3। ये जो ज़ीरो हुआ है जहाँ पे फंक्शन, हो सकता है यहाँ पे ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यहाँ से हो सकता है यहाँ से इसने चेंज किया हो, पर ये श्योरिटी है कि बीच में कहीं पे बीच में कहीं पे भी ज़ीरो नहीं हुआ, मतलब बीच में तो या तो पूरे में पॉजिटिव रहा है या पूरे में नेगेटिव रहा है। तो बेटा मैं इस पूरे इंटरवल को 3 टुकड़ों में तोड़ देता हूँ, -1 से 0 मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पे मैं ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ P2 का। आप किसी भी इंटरवल को A से B को तोड़ सकते हो, आप 2 में 3 में कितनी भी इच्छा से आप चाहो तो लिख दो ना, बाय P2 -1 से 0 फिर 0 से 1 मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 मॉडुलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। ओके, अब आपको चेक करना है ये वैल्यू, ये फंक्शन की जो वैल्यू है इस इंटरवल में अगर नेगेटिव है तो आगे एक नेगेटिव लगा के मॉडुलस हटा दो, और अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट पॉजिटिव हटा दो, क्योंकि मॉडुलस एक्स क्या होता है बेटा, अगर एक्स पॉजिटिव है तो डायरेक्ट एक्स ही होगा, और अगर एक्स नेगेटिव है तो आगे एक नेगेटिव लगकर मॉडुलस हटेगा। देखते हैं, इसके बीच की कोई भी वैल्यू रख लो, -1 और 0 के बीच में मैं -½ रख देता हूँ। -½ पे क्या होगा बेटा, एक्स की वैल्यू जो -½ होगी तो -½ का क्यूब माइनस ऑफ -½ -1/8 प्लस 1/2, वो 8 एलसीएम आएगा, माइनस का 1 प्लस का 4 माइनस प्लस का 3/8 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है इस इंटरवल में, तो आप एक काम करिए डायरेक्ट ही मॉडुलस हटा दीजिए, प्लस इस इंटरवल में
इस इंटरवल में 0 से 1 के बीच में वैल्यू ले लेता हूँ +1/2। +1/2 में इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, +1/2 का क्यूब माइनस हाफ 1/8 माइनस 1/4 सॉरी 1/2 4 8 एलसीएम आएगा 1 - 4 -3/8 नेगेटिव आएगा। तो आप एक काम कर दिए, मॉडुलस हटा दीजिए और आगे एक नेगेटिव लगा दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू को इस नेगेटिव के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट 1 से 2 इसके बीच में बेटा ऐसे गैस मत करना कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पता नहीं, हो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये नेगेटिव हो ना। बस ये श्योरिटी है इस इंटरवल के कारण कि यहाँ पे एक जैसा होगा, या तो पूरे में पॉजिटिव होगा या पूरे में नेगेटिव होगा। बट वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा वो तो तुमको चेक ही करना पड़ेगा कोई वैल्यू लेके। 1 और 2 के बीच में 1.5 यानी कि 3/2 ले लेता हूँ, रखता हूँ बेटा। 3/2 का क्यूब -3/2 27/8 -3/2 एलसीएम आएगा 8 27 - 4 टाइम गया 12 15/8 पॉजिटिव है। अब डायरेक्ट मॉडुलस हटा दीजिए। ओके, तो ये आपका बेटा इंटीग्रेशन सिंपल हो गया, अब मॉडुलस बचा ही नहीं, तो अभी नॉर्मल इंटीग्रेशन हो जाएगा। x³ का इंटीग्रेशन x⁴ 4/4 -x²/2 लिमिट्स होगी -1 से 0, ये नेगेटिव मैं बाहर निकाल देता हूँ। x⁴ 4/4 -x²/2 लिमिट होगी 0 से 1 प्लस सिमिलरली x⁴ 4/4 -x²/2 लिमिट होगी 1 से 2। रखिए अपर लिमिट रखिए 0⁴ 4/4 -0⁴ 2/2, फिर -1 रखिए -1⁴ 4/2 -1⁴ 2/2 माइनस 1 रखिए 1⁴ 4/4 -1⁴ 2/2 -0 रखिए 0⁴ 4/4 -0⁴ 2/2 प्लस 2 रखिए 2⁴ 4/4 -2⁴ 2/2 माइनस 1 रखेंगे 1⁴ 4/4 -1⁴ 2/2। अब सॉल्व करते हैं बेटा। ज़ीरो की पावर 4, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 1⁴ 1/2 हो जाएगा और माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, ये तो पूरा कट गया, 0 हो गया ये तो। माइनस 1/4 -1/2 और ये 0 हो जाएगा बेटा, मतलब नहीं है, प्लस 2⁴ 16 16/4 4 -4/2 2 माइनस का 1/4 माइनस का 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 हो जाएगा बेटा, प्लस 2 माइनस ये होगा माइनस का 1/4 माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा। तो 4 एलसीएम ले लोगे तो 1 + 8 + 1 यानी कि 10/4। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 4 की जगह गलती से मैंने 2 लिख दिया था, ये 4 है। तो 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 कटेगा नहीं, ये प्लस का 1/4 बचेगा। तो 4 एलसीएम लोगे तो ये भी 1 होगा, 1 + 1 + 1 तो ये आ जाएगा 11/4 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके बेटा, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 31 -π/4 से +π/4 sin² x dx। प्रॉपर्टी अगर लगाना चाहे डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन हो सकता है, sin² x को अपन 1 - cos 2x/2 लिख के इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो क्लियरली ये -a से +a है, इसमें बेटा 7th प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। अब चेक करना है क्या ये इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन कुछ है, देखते हैं बेटा। f(x) है अपने पास sin² x, अगर अपन f ऑफ -x निकालते हैं मतलब sin² ऑफ -x, तो ये आएगा -sin x का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर ही है और माइनस बाहर आ सकता है, तो ये तो sin² x ही आएगा, मतलब f(x) ही आएगा। f - x f(x) के बराबर आया, तो यहाँ पे sin² x जो है वो इज एन इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन में क्या होता है बेटा, अगर f(x) इवन फंक्शन हो तो -a से +a की जगह ट्वाइस ऑफ 0 से f(x) लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये ट्वाइस ऑफ 0 से π/4 sin² x dx लिखा जा सकता है। ओके बेटा, अब इसको सॉल्व तो डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकते, आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। sin² x को 1 - cos 2x/2 लिख दीजिए,
इस 2 से 2 कट जाएगा, पाई बाय 4 है ये। 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और x का कोफिशिएंट डिवाइड 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 4 रख दीजिए, पाई बाय 4 माइनस साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ पाई बाय 4 अपॉन 2 माइनस 0 रख दीजिए, 0 माइनस साइन 0 अपॉन 2, ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाय 4 साइन पाई बाय 2 यानी 1 हुआ माइनस 1 बाय 2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 32, 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट हो ही नहीं सकता, आप विदाउट प्रॉपर्टीज क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे। प्रॉपर्टी यूज करते हैं बेटा, मैं इसको आई मान लेता हूँ, ये x दिक्कत कर रहा है, अगर x नहीं होता तो डायरेक्ट कर लेते, cos x को t मान के sin x dx dt हो जाता। बेटा मैं इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, P4 0 से a एफ एक्स डी एक्स को आप f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते थे, a की जगह पाई है, बाय P4 i जो है वो हो जाएगा आपका 0 से पाई एज इट इज, बस x की जगह a माइनस एक्स, a की जगह पाई है, x की जगह पाई माइनस एक्स लिखना है, x विल बी रिप्लेस्ड बाय पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है बेटा, नो चेंज लाइन है। 1 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा भी, माइनस का कॉस एक्स होगा लेकिन ऊपर स्क्वायर इसके कारण प्लस एक्स हो जाएगा। ओके बेटा, लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 2। मुझे ये x दिक्कत कर रहा था, मैं इस x को हटाना चाह रहा हूँ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कीजिए, i प्लस आई एल एच एस हो जाएगा 2i इज इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा बेटा 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। दोनों लिमिट सेम है तो ये इंटीग्रेशन कॉमन हो सकता है, 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इन दोनों में अगर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया जाए, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया जाए तो ये x बचेगा, इधर इधर बचेगा पाई माइनस एक्स। ये जो x दिक्कत कर रहा था वो कट गया और पाई तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या बेटा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, जो कि इजीली इंटीग्रेबल है। कैसे बेटा, बस आप कॉस एक्स को मान लो सपोज t, तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी, नेगेटिव यहाँ से हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 2i हो जाएगा पाई साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा नेगेटिव का डी टी और जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब लिमिट चेंज हो जाएगी बेटा, x की जगह 0 रखो, ये x की लिमिट्स है, अब अपन को t की लिमिट्स चाहिए। x की जगह 0 को cos 0 क्या होता है बेटा 1, x की जगह पाई रखो, cos पाई क्या होता है बेटा -1। तो जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 1 है और जब x की वैल्यू पाई है तो t की वैल्यू क्या है -1। i विल बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का पाई बाय 2 -1 से प्लस 1 से -1 है, 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए की जगह 1 है, +1 से -1 से +1 से -1 वैल्यू रखते हैं बेटा, tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स +1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, i विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, tan इनवर्स -1 माइनस बाहर आ जाता है और tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4, माइनस ये भी है पाई बाय 4, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 होगा, ये दोनों मिलकर हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4। दिस विल बी योर फाइनल आंसर।
ओके बेटा, बस प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में लगानी थी, वो नया था बेटा। बाकी आगे का इंटीग्रेशन नॉर्मल इंटीग्रेशन ही है जो अपन सब्स्टिट्यूशन से कर चुके हैं। चलिए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 33, -1 से +1 साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x dx। बेटा -a से +a वाली लिमिट शायद लग सकती है, चेक करते हैं। ये P7 तभी लगती है बेटा जब या तो इवन फंक्शन हो या ऑड फंक्शन हो। चेक करते हैं ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। ये अपना fx है, साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x। अगर अपन f माइनस एक्स कैलकुलेट करें तो क्या आएगा बेटा, साइन की पावर 5 माइनस एक्स कॉस की पावर 4 माइनस एक्स। माइनस बाहर आएगा, माइनस की पावर 5 होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस की पावर ऑड नंबर माइनस होता है। साइन की पावर 5x बचेगा, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, ये इज दिस। तो ये तो बेटा fx आ गया, यानी कि नेगेटिव fx आ गया। f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया, मतलब साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x जो है इज एन ऑड फंक्शन। ओके बेटा, P7 क्या कहता है, ये -a से a fx dx अगर ऑड फंक्शन हो तो ये डायरेक्टली ज़ीरो हो जाता है, डायरेक्ट आंसर ज़ीरो हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपका i जो है, इसको i मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू 0 यूजिंग P7। बस इतना ही करना है, इसमें कुछ नहीं है बेटा। ऑड फंक्शन का -a से +a इंटीग्रेशन 0 होता है। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल 34, 0 से π/2 साइन की पावर 4x साइन की पावर अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। बेटा इस तरह का इंटीग्रेशन होता है जहाँ पे साइन की पावर nx अपॉन साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर nx 0 से π/2, या ऊपर कॉस की पावर nx हो 0 से π/2, सेम तरीके से होते हैं। तो इनफैक्ट इनका आंसर भी हमेशा सेम ही आता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं एग्जाम आपके एक्सरसाइज में। क्या करें बेटा, इसको अपन मान लेते हैं i एंड बाय P4 सबसे ज़्यादा यूज होती है। P4 क्या है बेटा, कि 0 से fx dx को आप 0 से a f x की जगह बस a माइनस एक्स रख सकते हैं। तो बेटा अपन यहाँ पे x की जगह a माइनस एक्स यानी कि π/2 माइनस एक्स रख देते हैं। साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 π/2 माइनस एक्स dx। साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो ये कॉस की पावर 4x हो जाएगा, और अपॉन में साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स वापस कॉस की पावर 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन की पावर 4x dx। लेट बी इक्वेशन 1, लेट बी इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया जाए तो LHS 2i हो जाएगा बेटा, i प्लस आई 2i, और ये 0 से π/2 इंटीग्रेशन सेम है बेटा, सेम लिमिट्स है, तो मैं कॉमन पहले ले लेता हूँ। अंदर बचेगा साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और नीचे इधर बचेगा कॉस की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस साइन कॉस की पावर 4x। ये सेम है बेटा, हमने आगे पीछे लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। अगर एलसीएम ले लिया जाए यहाँ पे, सेम डिनोमिनेटर है, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और ऊपर हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। कट जाएगा, 1 बचेगा बेटा। ये इंटीग्रेशन 2i इज इक्वल्स टू हो गया है 0 से π/2 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन बहुत इजी है। 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x होगा 0 से π/2, 2i इज इक्वल्स टू π/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, i विल बी इक्वल टू π/4। तो i की वैल्यू आ गई अपने पास π/4 सिंपली। ओके बेटा, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होगा 0 से π/2 लिमिट्स है तो हमेशा आंसर π/4 ही आता है। और क्वेश्चन करते हैं बेटा। एग्जाम्पल 35 सेम है, बस इस बार लिमिट्स थोड़ी सी अलग है। i इज इक्वल्स टू दे रखा 0 से नहीं π/6 से π/3 और 1/1 प्लस रूट 10x है। बेटा π/6 से π/3 1/1 प्लस रूट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को लिखा जा सकता है dx। एलसीएम लोगे तो रूट कॉस एक्स यहाँ आ जाएगा, और डिनोमिनेटर जो रूट कॉस एक्स है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा π/6 π/3
तो रूट कॉस एक्स ऊपर आ गया और नीचे आ जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ये इसी फॉर्म का इंटीग्रेशन है बेटा, कॉस एन एक्स अपॉन साइन एक्स एन एक्स प्लस कॉस एन एक्स। बस यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 की जगह पाई बाई 6 से पाई बाई 3 है, पर होगा सेम तरीके से ही। कैसे बेटा? बाय P4 लगाइए, नहीं यहाँ पे P3 लगेगी। क्या है P3 बेटा? अगर यहाँ पे 0 होता तो P4 लगती है, यहाँ 0 नहीं है ना तो P3 लग रही है। ए से बी एफ एक्स डी एक्स को आप ए से बी एफ ऑफ एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। यहाँ ए की जगह पाई बाई 6 है, बी की जगह पाई बाई 3 है, तो आई आपका हो जाएगा पाई बाई 6 से पाई बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स डी एक्स। एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स लिख दिया गया बेटा। पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री 90 डिग्री होता है, और एलसीएम लेके ऐड करोगे तो भी पाई बाई 2 ही होता है बेटा। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा जो है साइन थीटा होता है, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। सिमिलरली कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन एक्स हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स dx। सेम हो गया बेटा क्वेश्चन। लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया जाए तो LHS 2i हो जाएगा बेटा, और RHS लिमिट सेम है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ इंटीग्रेशन। ये है स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और ये स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। 2i इज इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स कॉमन आ गया और एलसीएम ले लिया मतलब, और ये ऊपर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ साइन कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। सेम डिनोमिनेटर था बेटा, एलसीएम ले लिया, कट गया, केवल 1 बचा। सेम इंटीग्रेशन हुआ है बेटा। 2i इज इक्वल्स टू, बस लिमिट्स अलग होने के कारण आंसर अलग आ रहा है, बाकी सेम इंटीग्रेशन है। 2i इज इक्वल्स टू हो गया 1 का इंटीग्रेशन x पाई बाय 6 से पाई बाय 3, तो ये होगा पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, एलसीएम आएगा 6, 2 पाई माइनस पाई, आई इज इक्वल्स टू 2i इज इक्वल्स टू पाई बाय 6, 2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो आई इज इक्वल्स टू आ गया पाई बाय 12। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके बेटा, हो गया अपना आंसर, आ गया फाइनल। एग्जाम्पल 35 तक हो गए हैं। अब आप लोग वीडियो को पॉज कर दें, स्टॉप कर दें अभी, और आप लोग बाकी क्वेश्चंस देख लें। एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ, एग्जाम्पल 36, जो आप लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस ट्राई करना है एक्सेप्ट एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन। वो क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन ट्राई कर लें। सारे क्वेश्चन ट्राई करने के बाद आप लोग ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल 36, मैंने एग्जाम्पल इसलिए आपको छोड़ा है अभी क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा है, और मैं चाहता हूँ इसको करने से पहले आप बाकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें तो आपको समझ में आ जाए लिमिट्स कैसे यूज़ करनी है, और ताकि ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल 36 है बेटा, 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स dx। ओके बेटा, डायरेक्ट नहीं हो रहा है ये कुछ भी, मान लो डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं अपन एक बार। P4 क्या है बेटा, बस x की जगह a माइनस एक्स आएगा, 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। ये स्टेप लिखना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट इस साइन पाई बाय 2 में एक्स को कॉस एक्स लिख सकते थे, ये स्टेप ना लिखें तो भी चलता है बेटा। लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया जाए तो ये होगा 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2, सेम लिमिट से मैंने कॉमन ले लिया बेटा, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स dx। लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स को अपन लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं।
2 sin x cos x अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2, ये हो जाएगा sin 2a यानी log ऑफ sin 2x अपॉन में 2 है ना बेटा, ये माइनस का log 2 हो जाएगा dx। ओके, नेक्स्ट पेपर लिख देता हूँ मैं। 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 log ऑफ sin 2x अलग लगा दिया बेटा, माइनस का 0 से पाई बाय 2 log 2 अलग लगा दिया। यहाँ पे बेटा मैं 2x को मान लेता हूँ t इस इंटीग्रेशन में, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा इधर, तो 2 dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा dt, dx हो जाएगा बेटा dt अपॉन 2। 2i विल बी इक्वल टू log sin x यानी कि ये हो जाएगा log ऑफ sin t, और dx की जो हो जाएगा dt अपॉन 2, अपॉन 2 को मैं आगे लिख देता हूँ। लिमिट्स चेंज हो जाएगी, x की जगह जब 0 होगा, t की लिमिट्स लगानी ना, तो t की जगह 0 ही होगा। x की जगह जब पाई बाय 2 होगा तो पाई बाय 2 2 से 2 कटेगा तो t की जगह पाई आएगा। माइनस का log 2 तो बेटा कांस्टेंट है, बाहर कुछ नहीं बचा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x 0 से पाई बाय 2। 2i इज इक्वल्स टू 1/2। बेटा ये क्वेश्चन जो है ये सेम ही है जो स्टार्टिंग में जहाँ से अपन चले थे, बस फ़र्क है लिमिट का, यहाँ पाई है और यहाँ पाई बाय 2 है। कोई बात नहीं, एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं अपन। मैं एक काम करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके मान लेता हूँ। एक प्रॉपर्टी है बेटा, जीरो से 2a fx dx, ये वाला। अगर f 2a माइनस एक्स fx के बराबर ही है तो 2 आगे आ जाता है, और अगर f 2a माइनस एक्स माइनस fx के बराबर है तो ये चीज़ 0 के बराबर हो जाती है। यहाँ पे बेटा a की जगह पाई बाय 2 है, अगर 2a, ये 2a है, अगर आप log ऑफ साइन ऑफ t की जगह 2 पाई बाय 2 माइनस t निकालते हैं तो ये log ऑफ साइन ऑफ 2 से 2 कटेगा साइन पाई माइनस टी, साइन टी ही आएगा। मतलब ये वाली कंडीशन f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है fx के बराबर ही आ रहा है। f ऑफ या fx है ये बेटा, x की जगह मतलब t की जगह 2 पाई बाय 2 माइनस टी रखा तो वापस यही आया। मतलब बाय p6 ये जो 2 है ये वाला आगे आ जाएगा, तो ये बचेगा 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन टी dt माइनस log 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 माइनस 0, 2 से 2 कट गया। बेटा ये चीज़ अब जो है वो क्वेश्चन ही है एक्चुअली, बस x की जगह t है। फर्स्ट प्रॉपर्टी पी नॉट प्रॉपर्टी यही है बेटा, फंक्शन अगर सेम हो, वेरिएबल डिफरेंट हो, लिमिट सेम हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी। मतलब इसको अपन ने आई माना ना, तो ये भी आपका आई ही है एक्चुअली। माइनस log 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2, पाई बाय 2 को यहाँ लिख देते हैं। 2i से एक आई कटेगा तो i इज इक्वल्स टू आपको मिल गया पाई बाय 2 log 2, ये आपका फाइनल आंसर है। तो 0 से पाई बाय 2 log sin x dx का इंटीग्रेशन जो है बेटा वो अपन को मिल गया 0 से पाई बाय 2। ये आपको याद रखना है, ये इंटीग्रेशन एग्जाम में कई जगह ये यूज़ होता है। एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन जो है उसमें भी ये यूज़ हो रहा है, तो आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना, आपको बस ये याद रखना है इसकी वैल्यू जो है माइनस पाई बाय 2 log 2 होती है। ओके बेटा, 3 जगह इसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है अपन ने, एक तो यहाँ पे P4, एक यहाँ पे P6 और यहाँ पे P0, जहाँ पे इसको अपन ने वापस आई मान लिया है, t x की जगह t है। ओके बेटा, ये क्वेश्चन एक दो बार आप लोग खुद ट्राई करना और याद रखना कि इस क्वेश्चन इस स्टेप के बाद ये स्टेप लेना है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करना बेटा, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो अपन क्लास में उसका डाउट्स करेंगे। थैंक यू।